दोस्तों लगातार आपको हम खबर बता रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है और इसके कई तरह के प्रमाण भी निकलकर सामने आने लगे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आए हैं चर्चा करने महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर। तो महाराष्ट्र की राजनीति से बिहार कैसे प्रभावित होगा। महाराष्ट्र में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। 288 सीटों पर चुनाव था। 230 के प्रचंड बहुमत से एनडीए ने वहां पर अपनी सरकार बनाई है। इसके पहले हरियाणा भी बीजेपी जीत चुकी है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सीएम बने हैं, एकनाथ शिंदे और अजित पवार डिप्टी सीएम बने हैं। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला है वहां की जो विपक्ष है, यानी शरद पवार को आप कह लीजिए, उद्धव ठाकरे को आप कह लीजिए, कांग्रेस पार्टी को कह लीजिए, उसमें शरद पवार सबसे वोकल हैं। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि वहां पर ईवीएम का जो एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस पर अब कोर्ट तक मामला पहुंचा है। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है, क्योंकि इतने तथ्य सामने आए हैं ईवीएम को लेकर कि इलेक्शन कमीशन भी फंस चुकी है। उस पूरे मूवमेंट को वहां लीड कर रहे हैं शरद पवार। हालांकि उम्र के तकाजे से देखा जाए तो काफ़ी सीनियर हैं, काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन एक्टिव बहुत हैं। तो बीजेपी शरद पवार का ऑपरेशन करने जा रही है और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन लोटस है। इस नाम से आप परिचित होंगे। अब समझिए इस खेल को। 10 विधानसभा सीटों पर एनसीपी शरद पवार जीती थी, मतलब 10 विधायक उनकी पार्टी से हैं। लेकिन जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें 8 सांसद शरद पवार की पार्टी से जीते थे। खबर आ रही है, महाराष्ट्र की कई चैनलों को मैंने देखा, वहां के कुछ सीनियर पत्रकार से भी बात किया, तो जो तथ्य निकलकर सामने आ रहा है कि शरद पवार के 8 सांसद बहुत जल्द टूट सकते हैं, बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं और इसके लिए पूरी बातचीत चल रही है, पूरी तैयारी चल रही है। और इसीलिए आपने थंबनेल जरूर पढ़ा होगा हमारा कि नीतीश और नायडू हो जाएंगे बेकार, अप्रासंगिक। मैंने थंबनेल इसलिए दिया क्योंकि इसका सीधा असर अब पड़ने वाला है बिहार की राजनीति पर और आंध्र की राजनीति पर। एक और खबर पहले आप जान लीजिए, सिर्फ 8 सांसद शरद पवार के ही नहीं, संजय झा की जो लॉबी है दिल्ली में, वो इस पर काम कर रही है कि जो 12 सांसद हैं, 12 के 12 सांसद इंक्लूडिंग लवली आनंद, चूंकि वो भी भोज में पहुंची थी, वो भी बीजेपी को समर्थन कर सकता है अगर नीतीश कुमार इधर से उधर अब होना चाहे तो। और इसकी पूरी पटकथा लिखी जा चुकी थी पहले ही, उस पर अब काम भी हो चुका है और लगभग जो खबर है जेडीयू के अंदर से कि वो भी टूट सकती है। तो देखिए दोस्तों, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को रोका गया, मतलब वक्फ बोर्ड को इस शीतकालीन सत्र में पारित करना था, अमित शाह इसके लिए डिटर्मिन्ड थे, मन बना हुआ था और पूरी तैयारी थी। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा अड़ंगा लगा दिया कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है वो नहीं पारित हो पाया। पारित क्या, अब तो बजट सत्र के लिए भी उसे होल्ड पर रख दिया गया है। तो अभी कई कानून हैं, जनसंख्या नियंत्रण है, हालांकि कल देखिए 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, लेकिन और जो मतलब बीजेपी की जो कोर एजेंडा है, चाहे सीए एनआरसी हो, जनसंख्या नियंत्रण हो, इस तरीके के न जाने कई बिल हैं जिन्हें इस टर्म में, अगले 3-4 सालों में जो टर्म बचा हुआ है, 11 साल बीजेपी का चल रहा है, 4 साल की ये सरकार है, उसे पूरा करने के लिए नीतीश और नायडू के रहते शायद बीजेपी के लिए संभव ना हो, क्योंकि इस बार बीजेपी 272 वाली बीजेपी है नहीं। तो उस 272 के आंकड़े को पाने के लिए, अटेन करने के लिए ऑपरेशन लोटस होना तय है। और ये चर्चा बिहार से अधिक दिल्ली और मुंबई में हो रही है, क्योंकि मुंबई में शरद पवार के सांसद खतरे में है। सांसद खतरे में क्या है, आप सीधे समझिए कि शरद पवार जो है वो खतरे में है। और संजय झा जो पूर्व में बीजेपी के नेता भी रहे हैं, बाद में जदयू चले गए, वो भी पूरी तरह कमर कस चुके हैं। अब इसमें सहभागिता ललन सिंह की भी हो सकती है, रामनाथ ठाकुर की भी हो सकती है, कई नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सांसद हैं। इन सब की गुटबाजी एक अलग ही तरह की राजनीति बिहार में दिखा सकती है। और चंद्रबाबू नायडू की जहां तक चर्चा अगर करें तो देखिए, चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद हैं। खबर यह भी है कि उनमें से भी कई ऐसे सांसद हैं जिनसे बीजेपी की बातचीत चल रही है, क्योंकि अल्पसंख्यकों को लेकर बार बार चंद्रबाबू नायडू का प्रेम दिखता है, सामने आता है। और ये बीजेपी के लिए घातक है, क्योंकि बीजेपी की जो पॉलिसीज है, बीजेपी की जो कार्यप्रणाली है और जिस तरीके के बिल वो पास कराना चाहती है, वो शायद नायडू और नीतीश के रहते तो संभव नहीं है। वक्फ बोर्ड उसका ताज़ा उदाहरण है, मैंने अभी बताया आपको। तो देखिए,
बड़ा ऑपरेशन लोटस बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, बहुत जल्द, और इसका भारी असर बिहार पे पड़ेगा, क्योंकि अगर टूट होती है तो फिर ये आप मानकर चलिए कि विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से प्रभावित होगा। नीतीश कुमार शायद जिस तरीके से काम चल रहा है बिहार में, बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है केंद्र में और बिहार में, ये नीतीश कुमार के लिए 2025 के विधानसभा चुनाव में जरूर घातक साबित हो सकता है। तो देखिए ये ऑपरेशन कब होगा, लेकिन ये खबर है कि बहुत जल्द ऑपरेशन लोटस होने जा रहा है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉपर ये वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।